मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सर निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। उच्च मनोबल और उच्च काय बल के आधार पर ही साधना के उस उच्चतम शिखर को पाया जा सकता है। जब तक मन में आत्मविश्वास नहीं होगा और तन में, जिसको उत्तम सहनन कहते हैं, वो दोनों नहीं होंगे, तब तक उस ध्यान की पराकाष्ठा को पाना मुश्किल है, असंभव है। सुतल ध्यान का वह चरण जब योगी अपने आप में ही लीन हो जाता है, उसे बाहर की कोई सुध-बुध नहीं रहती। तब कल जो अपन ने कारिका पढ़ी थी कि ब्रुवन्नपि न ब्रुवती गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति की स्थिति उत्पन्न होती है। वह स्थिति तभी उसको प्राप्त हो पाएगी कि बोलते हुए भी वे नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते। जब स्वयं में स्थिर हो जाते हैं तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन हम तो चलायमान हैं, चंचल है। मन जो है वो एक विषय पर टिकता ही नहीं। थोड़ी देर यहाँ मीठा खा लिया तो अब नमकीन खाने की इच्छा होती है, नमकीन खा रहे हैं तो अब मीठा खाने की इच्छा होती है। ये सब अस्थिरता का प्रतीक है, स्थिरता का द्योतक नहीं है। हमें स्थिर होना है और स्थिरता के साथ में उस योगी में और क्या क्या विशेषताएं उत्पन्न होती है, आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने ही शब्दों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वैत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योगी परायण। योगी योग परायण है। जब योगी योग में परायण हो जाता है, रोम रोम में, श्वास श्वास में वह उस आत्म तत्व को घोल लेता है, उसको कहते हैं परायण। जैसे ऊपर से मीठा डाल दिया है लेकिन अभी वो घुला नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, चम्मच से उसको पूरा हिला देते हैं ताकि वह उस पानी के एक एक कण में, एक एक बिंदु में, बूंद में उसका वह समा जाए, तब वह परायण अवस्था होती है। आज वर्तमान में योगी और योग ये शब्द भी जो है ना अलग ही भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। यहाँ पर जिस योगी की बात है वो बहुत ऊपरी भूमिका की बात है। आज वर्तमान में तो हम योगी उसको कह देते हैं जो योग करता है, आसन लगा लेते हैं, अच्छे बढ़िया आसन, हाथ पांव को हिला देते हैं तो उसको योगी राज कह देते हैं। आओ योगी राज बैठो जी, ऐसा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस योगी की बात नहीं है, यहाँ उस आत्म साधक की बात है जो अध्यात्म में लीन हो चुका है, आत्मस्थ हो चुका है, ये समझें। तब उसके मन में अपने शरीर से भी ममत्व नहीं रहता, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, तो अन्य की बात ही क्या। वो कोई
पूछताछ कार्यालय नहीं बनना चाहता, जैसे हम लोग बन जाते हैं कि थोड़ा सा भी किसी अनजान व्यक्ति को देखे, क्यों, क्या हाल चाल है, कहाँ से आए, कैसे हो, ठीक है, सब राजी खुशी हैं। इस तरह से अपने आप को एक इंक्वायरी रूम की तरह अपने आप को देखते हैं, और नहीं पूछे या कोई दूसरा अपन को नहीं पूछे तो सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है। आप देखो, जब बीमार हो जाता है आदमी, अकेले में उसको एकांत में बैठ जाता है, तो कोई आता है तो वो उससे पूछते हो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। ये सब चीज़ें अकेले में बूढ़े बुजुर्ग लोग भी पूछते हैं, तो फिर अपन क्यों नहीं पूछ पाते, पूछते हैं, जबकि ये सब सही नहीं। यहाँ पर आचार्य भगवंत पूज्य पाठ कह रहे हैं किमिदम, 5 प्रश्न कर रहे हैं, एक दो नहीं। इदम किम, यह क्या है, कीदृशम, यह कैसा है, कस्य, यह किसका है, इदम कस्मात्, किस लिए है, क्व, और यह कहाँ है। ये WH वर्ड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, वाट, वेयर, है ना, हु, वेन, ये सब WH वर्ड से शुरू होते हैं। वेयर हो गया, तो इस तरह से, तो ये सब चीजें हमारे लिए तभी तक है जब तक हम पर की ओर दृष्टि रखते हैं। जिस साधक ने अपने शरीर को भी अपना नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए तो अन्य की बात ही क्या है, वो भूल चुके होते हैं अपने शरीर को भी। 5 पांडव थे, उनको जब गरम गरम आभूषण भी पहनाए जा रहे हैं, उपसर्ग केवली होते हैं ये, केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व उनके ऊपर बहुत उपसर्ग होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उपसर्ग केवली कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के केवली होते हैं। केवली भगवान तीर्थंकर केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, फिर उपसर्ग केवली होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं, मूढ़ केवली होते हैं, अनुबद्ध केवली होते हैं। इस प्रकार से 7 वेद बताए, हो गए ना 7। समुद्घाट केवली और होते हैं। समुद्घाट केवली जिनके आयु कर्म के निषेध कम है और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा है, अब आयु के बिना तो परमिट नहीं है, क्योंकि बीजा इतने ही दिन का है। अब जितने दिन का बीजा होगा तो आप जैसी स्थिति में बाहर भट जाओ भारत से, नहीं तो आपको उठा लिया जाएगा, कोई वायुयान वाला भी नहीं लेगा आपको। इसलिए वो समुद्घाट करते हैं कि अब आयु कर्म कम है और तीनों कर्मों को उतनी स्थिति में फटाफट जल्दी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, बोलो। कपड़े सुखाना है तो एक बार उसको अच्छा निचोड़ देते हैं और अच्छा फचाड़ते हैं 2-3 बार और डाल देते हैं, तो जल्दी से सूख जाता है, अन्यथा वो धीरे धीरे सूखेगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण मिलते हैं आगम में। तो ये 7 प्रकार की केवली में उपसर्ग केवली की बात यहां पर मैं बोल रहा था कि उपसर्ग केवली वे हैं जिनको उपसर्ग के द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब होती है जब वो अपने उस शरीर से भी ध्यान पूरा हटाकर केवल मात्र भेद विज्ञान के ऊपर ही दृष्टि रखते हैं। 2 नकुल और सहदेव, उन 3 को छोड़कर केवल इतना सा ध्यान किए कि नहीं इनको ये कष्ट न हो या ये हमें हो, बस इतना सा पर की ओर दृष्टि जाते ही अटक गए। सप्लीमेंट्री कहां पर वो उत्तीर्ण होने वाले थे और कहां सप्लीमेंट्री आ गई। अब दोबारा से देव पूरक परीक्षा, 33 सागर तक सर्वार सिद्धि में बैठो। मोक्ष तो जाएंगे, इतना तो निश्चित हो गया, लेकिन 33 सागर तक अभी सर्वार सिद्धि में है, फिर से आएंगे मनुष्य बनकर, अब मोक्ष जाएंगे। इतना ये जो है थोड़ी सी चूक हुई और गए काम से। वहां पर तो बिल्कुल 0.001% भी कमी नहीं हो सकती, इधर उधर ध्यान नहीं हो सकता है, वो कहीं पर भी नहीं, अपनी आत्मा का अनुभव ही करते हैं। और जिस समय वो अनुभव कर रहे हैं उस समय वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं सकते हैं।
जो अभी यहाँ पर अपन ने तीर्थंकर केवली की बात कही, वो तीर्थंकर केवली भी मुक्ति को प्राप्त तभी होते हैं जब योग निरोध कर देते हैं। बोलते बोलते आज तक किसी को केवल ज्ञान की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई कि समूह शरण में बैठे हों और मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। आज वर्तमान में भी ऐसे साधक हैं, ठीक है, उत्तम शयनन नहीं है, इसलिए हम वनों में जाकर कांतारचर्या नहीं कर सकते, लेकिन यहां भवनों में रहकर भी ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का उदाहरण आता है कि वो जब ध्यानस्थ थे, उन पर एक 7-8 फीट का अच्छा मोटा सर्प आके लिपट गया। सारे लोग दांतों तले उंगली दबाकर देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, यदि कुछ करेंगे तो इनको तुरंत ये हानि पहुंचा सकता है। केवल देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा है। इसी प्रकार से थोड़ी देर बाद में जब घंटा आधा घंटा हुआ, वो सर्प स्वयं ही अपना वहां से कुंडली छोड़कर चला गया। आचार्य भगवंत जब ध्यान से बाहर आए तो उनसे पूछा, महाराज क्या देख रहे थे? बोले कुछ नहीं, वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, कुछ भी नहीं कर रहे थे। आचार्य श्री जी का एक फोटो है अपने गुरु जी का, कि एक बंदर जो बहुत उत्पाती था और कई बार कईयों को घायल भी कर चुका, आचार्य श्री जी पढ़ रहे हैं, उन्हीं के तख्त पे जाके वो बंदर बैठ गया और चावल और बादाम खा रहा है। फोटोग्राफर ने वो फोटो क्लिक कर लिया, हमारे पास फोटो रखा हुआ है, वो फोटो क्लिक कर लिया और तुरंत जो है वो उस फोटो के नीचे लिखा, दोनों अपने आप में मस्त हैं। आचार्य श्री जी अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाए, उनको मालूम ही नहीं कि कौन बैठा हुआ है, कौन बंदर है, कैसा बंदर है, और वो भी अपने आप में मगन है, वो अपने खाने में मगन है। ये स्थिति होती है योगी की। योगी योग परायण है। जब योगी योग परायण हो जाते हैं, उस आत्मस्थ हो जाते हैं, तो वहां सिंह अपनी सिंह वृत्ति या क्रूर वृत्ति को छोड़ देता है और गाय भी भूल जाती है कि ये शेर है। दोनों एक घाट पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आते हैं आगम में। उपसर्ग केवलियों के कई उदाहरण हैं, चाहे वो सुकोसल मुनिराज हो, चाहे वो सुकुमाल मुनि महाराज हो, सुदर्शन मुनि महाराज हो, चाहे गज कुमार मुनि महाराज हो। इनकी कहानी अपन को पढ़नी चाहिए। इसके माध्यम से हमारे अंदर में वह स्थिरता आती है कि देखो हम भी ऐसे हो सकते हैं। मुरैना की एक घटना है, यही जो ग्वालियर के पास में जो मुरैना है, उस आपके मध्य प्रदेश में मुरैना में कड़ाके की ठंड जैसे अभी चालू हो चुकी है। 3 डिग्री कल था और बताते हैं कि 2 डिग्री भी होगा। होने दो, कोई बात नहीं। हाँ, अपन अपने में रहेंगे, वो अपने में रहेंगे। यही तो घटनाएं पढ़कर याद आता है। वहाँ एक अनंत कीर्ति महामुनिराज जी आए थे और वो सर्दी के मौसम में वहाँ पर थे। तो श्रावकों ने सोचा इतनी ठंड पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर है, उत्तर प्रदेश की ठंड बहुत ठंड होती है, पानी जम जाता है नलों में। उस समय तो उन्होंने एक अंगीठी जला दी। अंगीठी जला दी, कमरा छोटा था, बंद कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हुई। वो ध्यान में खड़े थे, अच्छे योगी थे, गिरे, उस अंगीठी पे ही गिरे और गिरते ही जलना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को हटाया नहीं। और जब बदबू आने लगी बाहर में जलने की, तब किसी का ध्यान गया, अरे अंदर में कुछ देखा, दरवाजा खोल के तो आधे जल चुके हैं पांव उनके। उनकी उत्कृष्ट फिर समाधि वहां पर हुई, लेकिन अपने आप को उससे दूर। योगी योग परायण, जब उनको शरीर का भान ही नहीं है कि ये जल रहा है, साथ छोड़ देता है। इस प्रकार से ये होता है। वास्तव में जब शरीर से ध्यान हट जाता है
तभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाते हैं। अन्यथा जब अपन द्रोणगिरी की यात्रा करते हैं तो वहां आता है वरदत्त रायरु इंद्र मुनिंद सायर दत्त आदि गुणवृंद, ऐसा उसमें निर्वाण कांड में भी आता है। वरदत्त राय मुनि महाराज जी की भी ऐसी कथा है कि वे वहां द्रोणगिरी में उनको कंबल उड़ा के किसी उपसर्गकर्ता ने कंबल को लपेट के और केरोसिन डाल के उनको जला देते हैं, लेकिन उसी में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरीर से उनका ध्यान हट जाता है और केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की घटना है ये। तो इस तरह से ये उपसर्ग आदि होने पर या अपने शरीर से ध्यान को हटा लेने पर ही ऐसी भूमिका हो पाती है। यह तभी होता है जब हम अपने आप में लीन हो जाएं। अपने आप में लीन हो जाएंगे, कौन क्या कर रहा है इसका भान भी हमको नहीं होगा। सब अपने आप में ही रहते हैं, लेकिन हम क्या है दूसरे का तो अपना पता पूछते रहते हैं, बल्कि अपने भी शरीर में हम अपने आप को लगाते रहते हैं। उस शरीर से ध्यान ही नहीं हटता है। हमारे साथ में एक बाबा जी रहते थे, शांति लाल जी बाबा जी, आप लोगों ने देखा हो कभी, ये वाले नहीं, अभी जो आपके बामोरा में आए थे वो विमल चंद जी बाबा जी, वो तो छुल्लक जी अभी हैं, इनकी समाधि हो गई। तो वो शांति लाल जी बाबा जी उत्कृष्ट अच्छी चर्या का पालन करते थे। जब रांची में उनका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में मुझे बेहोश मत करो, हर्निया का ऑपरेशन बिना बेहोशी के कर दिया। बिना, बताया था हमने, बिना बेहोशी के घनश्याम दास जी जो उनके बेटे आलोक जो अग्रवाल हैं उनके द्वारा वह ऑपरेशन हुआ। इसके माध्यम से हम अपने ध्यान को हटा लेते हैं। जब हमारा ध्यान वहां से हट जाता है तो कितनी भी पीड़ा हो हमें वह महसूस नहीं होती। ये तभी हो सकता है। रामचंद्र जी पे भी सीता ने खूब उपसर्ग किया, लेकिन अब कोई बाहरी सीता से कोई मतलब, क्योंकि भीतरी सीता उनको नजर आने लगी है। ये सब चीजें अपन को बार बार चिंतन करने से, अनुप्रेक्षा उसकी करने से ही अपन को ज्ञात हो पाता है। आचार्य श्री जी भी इन पंक्तियों के माध्यम से इस गाथा का पद्यानुवाद कर रहे हैं। यह सब क्या है, क्यों है, किस विद, किसका है, किसको, कब से, इस विद चिंतन करता करता जो निज चित्ती में फिर से अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योगी योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। एकांकी होना जरूरी है। एकांकी होंगे तभी आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। एक नहीं हो पाएंगे तब तक हमारी स्थिति उस विमान की तरह होगी जो नीचे रोड पे चल रहा है ना, नीचे रनवे पे चल रहा है। रनवे पे चलेगा तब तक उसको वो आनंद नहीं आ पाएगा जो उड़ान में आता है। अभी 3 टायर चक्का के ऊपर चल रहे हैं, इस रत्नत्रय से भी ऊपर जब उड़ जाता है साधक, उसको ये भी नहीं भान होता है कि मैं क्या हूं, तो फिर पिछी कमंडल आदि ये सब उपचार मात्र रह जाते हैं। वो अपनी आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। हम भी उस आत्मा को अपनी आत्मा में ही प्राप्त करें, एक मेक हो जाए, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कसाय। कल 12वां व्याख्यान अपना हुआ था इस विषय कसाय के लोभ को प्रकरण को लेकर। कल हमें बड़ा आनंद आया था। कभी कभी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी प्रवचन करने के बाद हमें अच्छा लगता है। कल प्रवचन के बाद हमें अच्छा लग रहा था, आपको अच्छा लगा हो चाहे नहीं लगा हो। तो कल हमने बहुत अच्छी बात करी थी, महाभारत के उस प्रकरण से प्रारंभ करी थी और उसकी सारभूत बात थी अच्छे कार्य के लिए
कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि आप काल विजयी नहीं हैं। उसका प्रमुख बिंदु था अच्छे कार्य के लिए कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि आप काल विजयी नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने बोला था कि नाखून, बाल, भोजन, कपड़े, पानी, फ्रेम, ये सब बढ़ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। जितना प्रमाण है उस प्रमाण में लेते हैं, लेकिन संपत्ति के विषय में हम विचार नहीं करते। और तो और ये भी बोला था कि प्राणवायु है, पानी है, अनाज है और पर्याप्त प्राप्त मात्रा में उपलब्ध तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता है उसी को उतना ही ग्रहण करते हैं। लेकिन अब संपत्ति के मामले में ऐसा हम नहीं करते हैं, ये बात करी थी। और फिर उसके बाद आपसे हमने एक दूसरों से तुलना करी थी, और तुलना करने के बाद बोला था पैसा और प्रेम, इन दोनों के बीच में जब पसंदगी की बात आती है तो शिक्षित तो शिक्षित, सज्जन तो सज्जन, यहाँ तक कि जो धर्मात्मा है वह भी किसको पसंद करता है, पैसे को पसंद करता है। पैसे की महिमा अपरंपार है। और फिर उसके बाद आपसे बात करी थी अंत में कि ये पैसा मिला है बहुत अच्छी बात है, ये धन मिला है पुण्य से बहुत अच्छी बात है, सामग्री का संयोग तटस्थ होता है, सबको मिला है वो संयोग तो तटस्थ रहता है। अब उससे आप आबाद होना चाहो तो हो जाओ, उससे बर्बाद होना चाहो तो भी बर्बाद भी हो सकते हो, सज्जन बनना चाहो तो सज्जन भी बन सकते हो और दुर्जन भी बन सकते हो, सद्गति में भी जा सकते हो और दुर्गति में भी जा सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और अंत में एक बहुत अच्छी हमने आपके सामने क्या कहानी सुनाई थी, क्या आपका असली धन क्या है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ बामोरा वालों से, बताओ, कल बोला था सब बताना अपना अपना असली धन, कितनी आपकी असली संपदा है, कितना आपके पास है, पता किया, नोट किया आपने कि आपके जीवन में आपने जो दान दिया है वही आपकी असली संपदा है, वही आपका असली धन है। गिन लेना आपने पूरे जीवन में कितना दान किया शुरू से लेके आखिरी तक, वो दान ही आपकी असली संपदा है। क्योंकि जो साथ जाएगा वो आपका है, या रह जाएगा वो आपका नहीं है। साथ जो लेके जाएंगे वो दान ही आपके साथ जाएगा। यहाँ तक की अपनी बात थी, आगे बढ़ते हैं। अपन 3 पहलू हैं हमारे पास, उन 3 पहलुओं को अपन प्रारंभ करते हैं। एक हैगा भोग, एक हैगा भाग और एक है त्याग। एक हैगा भोग, एक हैगा भाग और एक है त्याग। इन तीनों पर चर्चा करते हैं। क्या होता है भोग, क्या होता है भाग, क्या होता है त्याग। मेरा केवल मेरे लिए ही है, यह है भोग। क्या बोला? मेरा केवल मेरे लिए ही है, यह है भोग। इसको कहते हैं भोग। मेरा कुछ तुम्हारे लिए भी है, यह है भाग की भूमि। मेरा कुछ तुम्हारे लिए भी है, यह है भाग की भूमि। कुछ ना कुछ मेरे पास तो है, लेकिन मैं कुछ आपको भी दे सकता हूँ। आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। इतना मेरे पास रखा है, कुछ दे दूंगा तो कम थोड़ी हो जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही। जिसके पास ऐसे भाव हैं वो भाग की भूमि में प्रवेश कर रहा है, और जिसके पास खुद के लिए सब कुछ है, मेरा मेरे लिए, वो भोग की भूमि में प्रवेश कर रहा है, वो भोग की भूमि में जा रहा है। और भाग की भूमि में कौन जा रहा है? जो देने को तत्पर है, जहाँ आवश्यकता लगी वो करने को तत्पर है, वो है भाग की भूमि। और मेरा सब तुम्हारे लिए, ये है त्याग की भूमि। अरे मेरा जितना है सब कुछ तुम्हारे लिए, ये होती है त्याग की भूमि। सदैव तत्पर है हम, ले जाओ जो ले जाना है ले जाओ, मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दोगे तो भी तैयार हूँ मैं, ये होती है त्याग की भूमि। त्याग की भूमि तक पहुँचना आपकी क्षमता के बस का नहीं है। आप त्याग की भूमि तक नहीं पहुँच सकते, पहुँच भी नहीं पाओगे। परंतु आप भोग की भूमि तो छोड़ दो, कम से कम मत छोड़ो, आप त्याग मत छोड़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब कुछ छोड़ो, लेकिन भोग तो छोड़ दो। और भोग छोड़कर अपने जीवन में भाग को ले आओ। भाग की भूमि पर तो आप आ सकते हो ना। मान लिया त्याग की भूमि पर आप प्रवेश नहीं कर सकते, गृहस्थी लेके बैठे हो, महाराज जी बच्चे भूखे रह जाएंगे अगर दुकान छोड़ दी मैंने, तो मत छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, त्याग की भूमि। लेकिन भोग की भूमि छोड़ सकते हो आप। श्रावक को भोग की भूमि छोड़ने में कहीं कोई बाधा नहीं है। भोग की भूमि का त्याग कर दो और किसको स्वीकार कर लो? भाग की भूमि पर चढ़ जाओ
उस पर आधिपत्य रख लो, उस पर अपनी मंजिल और मकान बना लो, आप उस पर अपनी हवेली बना लो भाग की भूमि पर। अगर आपके जीवन में भाग की भूमि आ गई तो ये मान के चलना आपका भाग्य खुल जाएगा। आपके जीवन में भाग की भूमि आ गई तो ये मान के चलना आपका भाग्य खुल जाएगा। फिर आपके भाग्य में अच्छा ही अच्छा होना है। जिसका भाग्य खुल जाता है तो निश्चित तौर से उसका तो अच्छा ही होता है। और भाग्य की भूमि जब खुलेगी जब आप कुछ न कुछ भाग निकालोगे सबके लिए कि हाँ ये भाग है, इस भाग को मैं दे रहा हूँ। इस भाग की अपन और आगे चर्चा करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, सब लोगों को एक वो होती है, समझ में नहीं आता ये जैन समाज वाले इतने पैसे वाले क्यों होते हैं। बहुत से लोगों में शंका रहती है और दान भी करते हैं, क्या है इनके पास, ये इतने पैसे वाले क्यों होते हैं, इनके पास इतनी धन, इतनी लक्ष्मी का अपार भंडार क्यों होता है। तो बंधुओं एक ही बात ध्यान रखना, हम जब छोटे होते हैं तब से हमारे घर में यही बात होती, बेटा भाग कुछ ना कुछ लेके जा और वो भाग की भूमि में डाल के आ, कुछ ना कुछ दान कर। रुपए 2 रुपए हमें बचपन से दिए जाते थे कि जाओ ये गुल्लक में डाल के आना, दान पेटी में डाल के आना। ये भाग की भूमि हमें बचपन से सिखाई जाती थी। बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता था कि देना है, देने के भाव रखना है। तब जाके आज जैन समाज में बड़े बड़े तीर्थ बने। देख लो आप, विश्लेषण कर लो, आप पूरे इतिहास को उठा के देख लो। आज बड़े बड़े तीर्थ हैं तो किनके हैं? जैनियों के तीर्थ हैं। छोटे मोटे तीर्थ नहीं है, एकड़ों में हैं और बड़े बड़े तीर्थ हैं और सैकड़ों मंदिर है। कहीं है इतनी विरासत, और विरासत सिर्फ जैन धर्म के पास है। कारण बचपन से सिखाया जाता है कुछ ना कुछ तो आपके पूर्वजों ने बहुत दिया है, तब तो इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बने, कुंडलपुर जैसा क्षेत्र बनाए। आप देख लीजिए, चाहे और जहाँ जहाँ शिखर जी जैसा क्षेत्र बनाए, गिरनार जैसा क्षेत्र, सैकड़ों हजारों मंदिर बने। कारण क्या है? वो भाग की भूमि में हमारे पूर्वजों ने प्रवेश किया था और उन्होंने वो सब कुछ किया, तो आज ये हमारे वो बड़े बड़े प्राचीन विशाल मंदिर हमें कुछ सिखा रहे हैं। वो भाग की भूमि का परिणाम है। हमें एक छोटी सी बात याद आ गई भाग की भूमि पर। एक पिता ने पैसे दिए, बेटा ये गुल्लक में डाल दे, दान पेटी में डाल दे। और बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे ने प्रश्न किया, पिताजी इसमें क्यों डाले जाते हैं? पिताजी इसमें पैसे क्यों डाले जाते हैं? पिता हालांकि बोल सकता था, बेटा लोभ कम होता है इससे, हमारा मोह कम होता है इससे, परिग्रह कम होता है। पर बच्चा कहाँ समझे, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, वो क्या समझेगा। पिताजी ने उसके ही हिसाब से उसको जवाब दिया, बोले बेटा इसमें अपन डाले जितना डालते हैं उससे सैकड़ों गुना वापस मिल जाता है। अच्छा पिताजी ऐसा होता है, तो फिर आपने सब क्यों नहीं दिए, पूरे दे दो ना। बच्चा बोलता है, फिर आपने सब क्यों नहीं दिए, सब दे दो, हजारों गुना मिलेगा अपने को। तो ये भाग की बात है, ये भाग आपके जीवन में आना चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ डालना है अपने अगले जन्म के लिए, अगली पर्याय के लिए। एक और आज आपसे बात कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा जो बात आपसे आज करने जा रहा हूँ वो आप जीवन में उतारें। आप लोगों के घर गृहस्थी की वो बात है। रद्दी का आप क्या करते हैं? बेच देते हैं। महाराज जी बेचेंगे, क्या करेंगे? जो रद्दी इकट्ठी होती है, पेपर मैगजीन की होती है, अन्य अन्य चीज़ें होती है, आप उसका क्या करते हैं? उसको आप बेच देते हैं। बेचेंगे ही, उसको कब तक करेंगे? बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ दूध फट जाता है तो क्या करते हो? महाराज जी छेना बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाइए, बहुत अच्छी बात है। बची हुई रोटी का आप क्या करते हो? बोले खाकरा बना लेते हैं। गाय को नहीं देते? नहीं महाराज जी खाकरा बनाते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। पुराने कपड़े क्या करते हो? इतने सारे घर में सदस्य हैं, पुराने हो जाते हैं और आजकल तो फैशन का ज़माना है, एक बार नहीं हुआ वो पुराना, अब नहीं। पहले वो बड़ी बड़ी वो वैसी कपड़े चलते थे, अब वो ख़त्म, अब स्किन टच, तो वो अब वो पुराने हो गए। अब वो नए से हैं लेकिन आपको पहनना नहीं है, फैशन चला गया, अब फैशन का ज़माना है, वो पुराने हो गए। क्या करते हो? महाराज जी हम बर्तन ले लेते हैं उससे। हम क्या करते हैं? बोले हम बर्तन ले लेते हैं। बड़ी विडंबना है इस प्राणी की, छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब जो व्यर्थ हो गया है, जो बिगड़ गया है, उसे भी आप दान नहीं करना चाहते हैं, उसका भी आप सदुपयोग नहीं करना चाहते हैं। अरे परलोक का कुछ तो चिंतन करो आप कि कहाँ जाओगे। नहीं, आज आपको एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? जितनी पुरानी चीज़ें घर में हो, जितनी खराब चीज़ें घर में हो,
उन सबको आपको बेचना है और बेचने के बाद उसका सदुपयोग दान करना है, उसे सदुपयोग में लगाना है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति मेरे पास आए, क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है हमें, वास्तु में भी इंटरेस्ट है, और तो बहुत बड़े बड़े लोग आते रहते हैं हमारे पास। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हमारे पास आए, उन्होंने जो हमसे चर्चा करी, बोले महाराज जी असल में होता ये है कि जो पुराने लोग होते हैं वो पुराने लोग पुरानी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम बताएं, हालांकि आप बोलोगे कहाँ आता है क्या आता है, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं एनर्जी चेक करने जाता हूँ, मैं एनर्जी पावर चेक करता हूँ। मैंने क्या होता है एनर्जी? बोले नहीं महाराज जी होती है एनर्जी, आप इसको स्वीकार करो। हर वस्तु में एनर्जी है महाराज जी, आपका ऑरा है, आपका ऑरा यहाँ तक जा रहा है, हर जगह एनर्जी होती है। उस एनर्जी का एक वास्तु अलग है कि उत्तर में ये होना चाहिए, पूर्व में ये होना चाहिए, दक्षिण में ये होना चाहिए, ये आपके शास्त्रों में लिखा है। मतलब एक एनर्जी भी चीज़ होती है, इसको आप अनुभव करेंगे तो मिलेगा, आप मानोगे तो। मैंने कहा जो मानो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं महाराज जी आप मानो बात को। बोले फिर उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी अच्छा ये बताओ क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? मैंने कहा कैसे क्षेत्र का? तो बोले बताओ महाराज जी, वो जो पूर्व में एक कथानक आता हैगा, किसका कथानक आता है मालूम आपको? जो कंधे पर लेके गया था अपने माता पिता को, श्रवण कुमार का। बोले देखो क्षेत्र वहाँ था, उस क्षेत्र में माँ जिनको ले जाना था कंधे पर, पूरी यात्रा करा रहा था, उतनी देर के लिए माँ पिता को उतारने के भाव हो रहे हैं। क्या था? उस क्षेत्र का परिणाम था। वो नदी पार नहीं करी क्योंकि क्या था? वहाँ पर युद्ध हुआ था, वहाँ हजारों लाखों लोग का खून बहा था, वो कौन सा संग्राम स्थल था। अब वहाँ पर क्षेत्र पे कुछ तो हुआ है ना, क्षेत्र का प्रभाव तो पड़ता है। एनर्जी वहाँ की नकारात्मक थी, उसके भाव खराब हो गए, तो महाराज जी फर्क तो पड़ता है। मैंने कहा हाँ। अब मैं क्या जवाब देता, मैं निरुत्तर हो गया। मैंने कहा हाँ फर्क तो। ऐसे ही बोले महाराज जी एनर्जी भी होती है, अगर आप मानेंगे तो एनर्जी है। मैंने कहा अच्छी बात है कि बोले आपका मैं चेक करूँ? उन्होंने मेरा चेक किया, मतलब बोले आपके 8वां स्थान चेक करता हूँ। चेक किया, बोले देखो महाराज जी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। मैंने कहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो काम की बात करो, क्या बोलना चाहते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, बोले महाराज जी जिन घरों में आप वो काम की चीज़ेगी, जिन घरों में बंद वस्तुएं हैं, टूटी वस्तुएं हैं, खराब वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा वो वस्तुएं, वो पड़ी पड़ी नकारात्मकता देती है। बोले महाराज जी वो खराब है, आपके जीवन को खराब करेगी। वो टूटी है, आपके जीवन को तोड़ देगी। वो बंद है, आपके जीवन को बंद कर देगी। बोले उन वस्तुओं को निकाल देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। वो जितना जितना घर में रहती है वहाँ के पूरे वातावरण को नकारात्मकता ला के रखती है, नकारात्मकता में प्रवेश कराती है। इसलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसी कारण मैंने देखा, बोले जहाँ जहाँ ईशान कोण में इस प्रकार की वस्तुएं पड़ी रहती है वहाँ पे लोग डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे लोग सदमे में आ जाते हैं। बोले महाराज जी सही कह रहा हूँ, हजारों घर में घुमाऊँ, उसके बाद रिसर्च वर्क में आपको ये बात बता रहा हूँ। आप इतना जरूर कहा करो कि जितनी पुरानी चीज़ है, जितनी खराब चीज़ है, जितनी टूटी चीज़ें घर से अलग कर दो, घर में रखो ही मत। अगर तुम खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, अपने आप को भाग्यवान बनाना चाहते हो, उनका भाग्य फूट जाता है। महाराज जी सत्य कह रहा हूँ, जैसा वो मशीन खराब होगी वैसे उनका भाग्य खराब हो जाएगा, उनका जीवन खराब हो जाएगा, उनके जीवन में तरक्की खत्म हो जाएगी। तो अब जो चीज़ काम नहीं आ रही ना, आपके पास 2 गाड़ी हो गई, एक गाड़ी बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 चूल्हे हो गए, एक चूल्हा बेच दो। आपके पास और जो भी आपकी गृहस्थी की चीज़ें हैं, आपको लगता है ये हमारे यूज़ की नहीं है, आप उसको अलग कर दो। परिग्रह जितना कम करोगे उतना। और हमारे कहा भी है कि परिग्रह काय का कारण है, नरकायु के बंध का कारण है। क्यों रख रहे हो परिग्रह? नहीं रखना हमें वो परिग्रह। तो महाराज जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप अब कहा करो लोगों से कि वो वस्तुएं निकालें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो मुझसे कह रहा था तो मैं भी आपसे कह देता हूँ कि अपने घरों में जो जो खराब चीज़ है, जो जो बंद चीज़ है, जो जो टूटी चीज़ है, जो बंद खराब कोई काम की चीज़ नहीं है, उनको निकालो और अलग करो। लेकिन ध्यान रखना, उसमें मैं अपने तरफ से एक चीज़ जोड़ देता हूँ, उसका सदुपयोग करना, उसको दान करना। कहाँ करना? अरे आपने तो रख रखी थी घर में, वो रद्दी पेपर का ढेर लगा था, मैगजीन का ढेर लगा था, वो लोहे लंगड़ रखे थे। मैं यहाँ आया, यहाँ आकर यही बोला मैंने इन लोगों से कि जितना अटाला है बेच दो भैया, नहीं तो तुम्हारा दिमाग पूरा अटाला हो जाएगा। इसको अलग करो, मंदिर में सफाई होना चाहिए, मंदिर में वहाँ तो बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ मंदिर धर्मशाला में आए। सोनू को 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं, हटाओ भैया, यहाँ नीचे पड़ा था, हटाओ, जितना हो सकता है बेचो, लोभ मत करो। 10 की चीज़ 2 में बेच दो, पर बेच तो दो। 2 तो आ रहे हैं, अभी तो पड़े हैं, वो कोई काम की नहीं है, पर लोभी है हम, छूटता नहीं है हमारे से, मन नहीं करता है उसको छोड़ने का, है ना। तो ये गलत,
आप उसमें आप अपना बुरा कर रहे हो, अपना गलत कर रहे हो। जितनी चीज़ें आप अपने घर में जाना, अगर मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही हो, अगर आपको लगता है महाराज जी सही बोल रहे हो, अपने घर में जाना। मैं नहीं बोल रहा बड़े बाबा के मंदिर में देना, मत देना, जहाँ देना हो उसको देना, अच्छे काम में लगा देना। आपको ऐसा लग रहा हो महाराज जी बड़े बाबा के मंदिर के लिए मांग रहे हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं मांग रहा बड़े बाबा के मंदिर के लिए, आप अच्छे काम में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम अपने घर की जितनी नकारात्मकता है उसको बाहर कर देना, जितनी रद्दी पेपर हैं, खराब चीज़ें हैं, उनको बाहर कर देना, उनको घर में स्थान, अच्छे लोगों को दोना स्थान में, अच्छी चीज़ों को स्थान में दोना। अच्छी चीज़ रहेगी तब तो आप अच्छे बन पाओगे, है ना। बंद घड़ी, भले ही आप देखो क्या काम की हो बंद घड़ी आपके, 10-10, 20-20 घड़ियाँ आपके घर में है कि नहीं। हमारे ऐसा कहते हैं कि टूटा कांच नहीं रखना। क्यों नहीं रखना टूटा कांच? वो आपके जीवन को तोड़ देगा, आपके जीवन को खंडित कर देगा। इसलिए जो टूटा कांच है उसको नहीं रखते हैं अपन, तो यही हेतु है। तो फिर हम क्यों टूटी खराब अनुपयोगी चीज़ों को अपने घर में स्थान दें? बिल्कुल स्थान नहीं दें, उनको अलग करें, और अलग करने के बाद उस धन का आप सदुपयोग करें, अच्छे काम में लगाएं, जहां आपको लगता है कि हाँ इसका ये हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना उसका उपयोग अपने लिए मत करना, उसका उपयोग अरे कम से कम उतना तो छोड़ दो, कम से कम वो भाग तो हमें दे दो, वो भाग तो अच्छे काम में लगा दो। उसको अच्छे काम में लगाना, सही कह रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको। वो जब आप अच्छे काम में उस पैसे का सदुपयोग करोगे तो बड़ा आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज आपको ये नियम दे रहा हूँ, अगर आप ले लो तो ले लोगे, बामोरा वालों बोलो ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इतना नियम ले लो कि जितनी खराब व्यर्थ अनर्थ की चीज़ें हैं। और एक अच्छी सी बात बोल देता हूँ, मैं अभी मैं चिंतन कर रहा था तो वो लाइन मेरे दिमाग में मैंने लिख ली, मैंने कहा लिख लो, बड़ी मुश्किल से आई है, सुबह सामयिक में तो नहीं आई थी, अभी आ गई। तो वो मैं आपको बोलता हूँ, जो व्यर्थ है उससे अनर्थ होता है, जो व्यर्थ है उससे अनर्थ होता है, उसका दान करके उसको सार्थक कर लो। जो व्यर्थ है उससे अनर्थ होता है, उसका दान करके उसको सार्थक कर लो, तब तो वो सार्थक हो जाएगी। अभी हाल वो व्यर्थ है, उस व्यर्थ से आपका अनर्थ हो रहा है। उस अनर्थ से बचने के लिए उन व्यर्थ की चीज़ों को छोड़कर, दान कर कर, समाप्त कर कर सार्थक कर लो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ध्यान रखना, कोई भी पुराने कपड़े से बर्तन मत खरीदना।